हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेज पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, आज हल करेंगे हम आकलन नंबर 4। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 25 तक OCR आधारित मूल्यांकन और आधार रेखा मूल्यांकन सभी हल करके वीडियो डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चलिए हल करते हैं आकलन नंबर 4। प्रश्न नंबर 1 है, घन की फलक होती है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो बच्चों, घन की जो फलक होती है वो होती है वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर 1 पर हम राइट टिक कर देंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। फेकाना का -3 डिग्री सेल्सियस एवं नौहर का -6 डिग्री सेल्सियस था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? देखेंगे, श्रीनगर का -8 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का -5 डिग्री सेल्सियस है। फेकाना का -3 डिग्री सेल्सियस है। नौहर का -6 डिग्री सेल्सियस है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान गर्म रहा। तो यहाँ देखेंगे हम कि माइनस में जो सबसे अधिक है वो सबसे अधिक ठंडा स्थान होगा। -8 डिग्री श्रीनगर का है, इसका मतलब है सबसे अधिक ठंडा स्थान श्रीनगर का रहा है। और जिसका कम है माइनस में वो रहा है गर्म। तो यहाँ सबसे कम किसका है? -3 डिग्री फेकाना का है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा फेकाना। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, -25 से छोटा पूर्णांक है -24, -22, -21, -26। बच्चों, हमने देखा है कि जैसे हम एक सरल रेखा पर इनको दर्शाते हैं तो इधर प्लस वाले चलते हैं और इधर माइनस वाले। -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से चलते हैं। तो 25 से पहले आ जाते हैं यहाँ 24, 22, 21, ये सभी इधर पहले आ जाते हैं। तो ये जो पूर्णांक हैं ये बड़े होंगे 25 से। और जैसे ये 25 आ गया, 25 के बाद इधर आएगा -26, तो ये छोटा होगा पूर्णांक। तो -26 छोटा पूर्णांक होगा, राइट टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है 65 डिग्री, 25 डिग्री, 55 डिग्री, 110 डिग्री, 45 डिग्री, 95 डिग्री, 35 डिग्री और 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है, 65 डिग्री एवं 25 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर 55 डिग्री तो न्यून कोण है, लेकिन 110 डिग्री हमारा अधिक कोण होता है। इसमें 45 डिग्री न्यून कोण है और 95 डिग्री अधिक कोण होता है। 35 डिग्री न्यून कोण है और 105 डिग्री अधिक कोण है। तो इन तीनों में एक कोण अधिक कोण है और एक कोण न्यून कोण है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि न्यून कोणों का युग्म, यानी दोनों न्यून कोण किस में है? पहला ऑप्शन में 65 डिग्री एवं 25 डिग्री। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर देखेंगे यहाँ 0 है, 0 से इधर चलेंगे तो प्लस के आएंगे और 0 से इधर चलेंगे तो माइनस के आएंगे। तो सबसे पहले है -4, तो 0 से चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4। यहाँ लिख दिया इस पॉइंट पर हमने -4। अगला है -5, तो -4 से अगला बिंदु हो जाएगा -5, तो यहाँ लिख दिया हमने इस बिंदु पर -5। अगला है 6 हमारा प्लस का है, तो प्लस की तरफ चलेंगे। 0 से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6।
अगला है -2, तो 0 से चलेंगे -1 -2, ये हो जाएगा पॉइंट हमारा -2। अगला है 3, 3 प्लस का है तो 0 से चलेंगे 1 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा 3। अगला देखते हैं ख, -15 -20 +25 -10 -5 और प्लस का 10, सभी हम देखेंगे यहाँ 5 के पहाड़े के रूप में आ रहे हैं, तो हम एक पॉइंट को यहाँ -0 से 5 का मान लेंगे, एक पॉइंट को 5 मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है -15, तो 0 से चलेंगे तो -5 -10 -15, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -15 का। उसके बाद है -20, -15 से अगला पॉइंट हो जाएगा -20 का। फिर देखना है हमें 25 प्लस का है, तो 0 से इधर चलेंगे 5 10 15 20 25, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 25। अगला है -10, -10 देखेंगे तो हम 0 से -5 और -10, यहाँ हो गया इस पॉइंट पर -10। अगला है -5, 0 से चलेंगे इधर तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा -5 और प्लस का 10, तो 0 से इधर चलेंगे 5 10, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा प्लस का 10। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नापकर लिखिए। सबसे पहले हम इनको नापेंगे बच्चों चांदे की सहायता से। तो यहाँ से देखें, गिनेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, तो ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ कोण का नाप लिख देंगे हम 90 डिग्री, ये समकोण हो गया हमारा। दूसरा कोण है हमारा, इसको नापेंगे, चांदे को मध्यम पॉइंट के पास रखेंगे। देखेंगे बच्चों यहाँ से 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 और 60, 50 और 60 के बीच में आ रहा है, तो ये कोण हो जाएगा हमारा 155 डिग्री का। इसको लिखेंगे बच्चों हम 155 डिग्री। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7, 0 से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखिए। 0 से छोटी अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो देखिए इधर ये 0 है और 0 से इधर चलेंगे तो ये सब छोटी हो जाएंगी, तो लिखते जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, यानी माइनस करके जितनी भी ये संख्याएं आएंगी इधर सभी 0 से छोटी होंगी। तो 5 संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो हमने यहाँ लिख दी 5 संख्याएं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। एक समकोण का माप कितना होता है 90 डिग्री का, और प्रश्न कह रहा है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से यानी एक समकोण से कम है खाली जगह होता है, तो उसको क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में लिख देंगे हम न्यून कोण। दूसरा प्रश्न है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से यानी 90 डिग्री से अधिक एवं दो समकोण से कम, दो समकोण होता है 180 डिग्री यानी सरल कोण से कम होता है, तो उसको क्या कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों अधिक कोण। तो इस प्रकार हमने हल किया आकलन नंबर 4 बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में।